नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में रविवार को नहीं मिला कोरोना का कोई भी नया केस, एक्टिव केसेस की संख्या रही 10। संत रविदास की धूमधाम से मनाई गई जयंती, कृषि मंत्री ने समारोह में की शिरकत। हलवासिया विद्या विहार में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, सांसद धर्मवीर सिंह ने की शिरकत। जयपुर से हिसार तक 1 मार्च से मेल पैसेंजर बनाकर चलाई जाएगी रेलगाड़ी। पंचायत भवन में किया गया रोजगार मेले का आयोजन, आईटीआई के 128 विद्यार्थियों को मिला रोजगार। और अब खबरें विस्तार से। नगर में कोरोना के केसेस एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब तक आए कुल 6,347 केसेस में से 6,192 ठीक हो चुके हैं और अब यहाँ 10 एक्टिव केसेस फिर से हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से अपील की है कि कोविड के नियमों का पालन लगातार जारी रखें। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समता मूलक समाज का संदेश दिया। यह कहना था प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल का। शनिवार को गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर स्थानीय डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को संत रविदास की 644वीं जयंती पर स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित किया। कृषि मंत्री ने गुरु रविदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। अपने संबोधन में श्री दलाल ने कहा कि गुरु रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब जाति पाति व ऊंच नीच का भेदभाव चरम सीमा पर था। संत रविदास ने उस समय में समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग किया। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना का संदेश दिया। वे किसी भी प्रकार के लोभ लालच से कोसों दूर थे। स्वयं भगवान ने भी उनकी परीक्षा ली और वे अपने ईमान पर खड़े रहे। संत रविदास ने यह सिद्ध किया कि यदि मन पवित्र है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आज संत रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई गई और मैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद अदा करता हूं कि इनकी सरकार आते ही सभी संत महात्माओं की, चाहे वाल्मीकि जी हों, गुरु नानक जी हों या हमारे अंबेडकर जी हो, बाबा साहब, ऐसे महान विभूतियों की जयंती समाज अपने अपने ढंग से मनाते थे। लेकिन उन्होंने, हमारी सरकार ने सरकारी तौर पर ये प्रक्रिया चालू की और आज पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये जयंती मनाई गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से संबोधन करेंगे, संतों को याद करेंगे और हमारी सरकार की नीति यही है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से काम करती है। समाज में जो सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको सरकार के जो भी संसाधन है, पहला हक उसको देती है और उसी का परिणाम है कि सारे देश के अंदर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को सारी जनता आशीर्वाद देती है। स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि विज्ञान की जानकारी ही किसी देश की सही शक्ति का निर्धारण करती है और विज्ञान ही भारत के विकास को नई राह दिखा रही है। इस बारे में चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यूरोप, अमेरिका,
रसिया जैसे देश विज्ञान के बल पर ही आज 200 वर्ष आगे खड़े नजर आ रहे हैं, परंतु भारत में विज्ञान ने जो तरक्की की है उसके बल पर भारत अब दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा हो गया है। सांसद ने कहा कि आज भारत के वैज्ञानिक व विज्ञान के छात्र सौर ऊर्जा, हेल्थ, जल संरक्षण, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत को विकास की नई राह दिखा रहे हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि नई शिक्षा नीति में हमारी पुरानी सभ्यता व संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया गया है। हमारा आधुनिक विज्ञान भी प्राचीन भारतीय पद्धतियों का विस्तृत रूप है। इस मौके पर सांसद ने स्कूल में शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया तथा स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न सांस्कृतिक व वैज्ञानिक कार्यक्रम का अवलोकन किया। सरकार की सोच तो बाद में डेवलप होती है। मैं तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे देश के बच्चे और जिस तेज़ी से इन्होंने आविष्कार किया है, और जब हम और थोड़ा समय निकल जाएगा तो ये मान के चलिए कि हम हर चीज़ के ऊपर काबू पा लेंगे, चाहे वो हेल्थ की बात हो, साइंस के मामले की बात हो, पानी की हो, बिजली की हो, सौर ऊर्जा की हो। मैं कहता हूँ हर चीज़ का समायोजन मुझे नज़र यहाँ आया, और इन बच्चों के टैलेंट को देखते हुए और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा तब हमारे बच्चे हर चीज़ के ऊपर काबू पा लेंगे। अभी क्योंकि हम केवल 1-1.5 घंटा देखने पाए, दोबारा से फिर हम इनको टाइम देंगे, क्योंकि अगर किसी देश की सही शक्ति है तो ये शक्ति हमारे इन कमरों में बैठी है, तो बच्चे लगे हुए। सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है कल, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत साल पहले इस विज्ञान की जिस देश ने भी इस मामले में आगे बढ़े, वो हमारे से आगे निकल गए। इस साइंस की वजह से, चाहे वो पुराना यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड हो, आज का अमेरिका हो, कल का रसिया हो, ये ऐसे देश थे जो यूरोप के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। हम तो बहुत पीछे थे उनसे, इसीलिए हम कई मामलों में अगर हम डेवलपमेंट की देखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं हम यूरोप से 200 साल पीछे हैं। लेकिन इन बच्चों का हुनर को देखते हुए जिस प्रकार साइंस के ऊपर और ज़्यादा फोकस किया गया है, मैं तो कम से कम ये दावा कर सकता हूँ कि बहुत जल्दी हम उन देशों को भी कम्पीट करेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद लंबे समय से बंद रेलगाड़ियां अब धीरे धीरे ट्रैक पर तो आ रही हैं, लेकिन इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले पैसेंजर के बजाय मेल गाड़ियों का किराया देंगे। ये गाड़ियां एक्सप्रेस बनकर ही दौड़ेंगी। इस कड़ी में जयपुर हिसार पैसेंजर को 1 मार्च से मेल गाड़ी बनाकर भिवानी भी चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते रेलवे विभाग ने अपनी रेलवे बंद करने का फैसला लिया था। इससे आमजन को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब कोविड वैक्सीन बनने पर और हालात सामान्य होने के बाद रेलवे विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों पर लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलाने का विचार किया गया है। इसमें भिवानी जिले में भी 2 ट्रेन हिस्से में आई है। पहली ट्रेन जो कि हिसार से जयपुर पैसेंजर बनकर चलती थी और यह अब लंबे समय से बंद भी पड़ी थी, उसको 1 मार्च से मेल बनाकर हिसार से भिवानी, रेवाड़ी होते हुए जयपुर तक चलाया जाएगा। और दूसरी ट्रेन 8 मार्च से अहमदाबाद से माता वैष्णो देवी तक साप्ताहिक चलाई जाएगी, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा इन ट्रेनों का साधारण किराया न होकर मेल का किराया चार्ज किया जाएगा। इससे आमजन को बड़ा नुकसान होगा। वहीं स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता ने बताया कि इस गाड़ी में 12 कोच होंगे और यह प्रतिदिन सुबह जयपुर से 5 बजे रवाना होकर भिवानी 12:40 पर पहुँचेगी। अभी फ़िलहाल तो 2 गाड़ियाँ जो और चलने वाली हैं, 1 तारीख से आपकी चलेगी जयपुर हिसार, जो दिन में आती है, और वापसी हिसार से दिन में ही चलेगी, वापस जयपुर पहुंचेगी। 1 तारीख से इसका रवाना होगी। इनका तो अभी कुछ नहीं, ये जयपुर भी स्पेशल के नाम से चलेगी और इस पर अनरिजर्व टिकट मिलेगा। इसे स्पेशल सवारी गाड़ी करके चला, किराया सभी का मेल एक्सप्रेस का ही रहेगा। स्थानीय पंचायत भवन में राजकीय औद्योगिक संस्थान भिवानी द्वारा जिला स्तरीय शिक्षुता रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में अनेक सरकारी विभागों के साथ साथ निजी संस्थान संचालकों द्वारा भी करीबन 128 छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 50 बच्चों का चयन भी कर लिया गया। मेले में सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा ITI पासशुदा 128 ITI पासशुदा छात्रों का साक्षात्कार लिया गया। वहीं राजकीय ITI भिवानी के शिक्षुता अनुदेशक श्री सुभाष श्रीवास ने बताया कि इस रोजगार मेले में शिक्षा बोर्ड, वन विभाग, सिंचाई विभाग, नगर परिषद, मंडी बोर्ड, कराधान विभाग
ई दिशा, जूट मिल्स, गोयत कृषि यंत्र उद्योग इत्यादि विभागों ने भाग लिया। रोजगार मेले में भिवानी जिले से आए ITI पासशुदा छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य राजकीय ITI ने के द्वारा भी भिवानी से ITI पासशुदा छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस रोजगार मेले में हिस्सा लेकर इसे रोजगार मुखी अवसरों का फ़ायदा उठाने की अपील की। रोजगार मेला लगा है, उसमें लगभग 150 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है और प्रक्रिया चल रही है। 30 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए अप्रेंटिस, बाकी का चल रहा है प्रोसेस के अनुसार। और जो बचे हुए बच्चे उनका भी साथ ही साथ करवाते रहेंगे, उनकी भी कोशिश करेंगे। हर डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसियाँ वैकेंट है उनमें सबको आज फिलअप करवाने की कोशिश की जाएगी सर। तो सर ये कब तक चलेगा? सर ये जब तक वैकेंसियाँ वैकेंट है, जो डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं उन डिपार्टमेंटों की वैकेंसियाँ जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक ये चलेगा। जैसे तो लगभग 150 के आसपास 150 प्रशिक्षु बच्चे हैं ना यहाँ पर आए थे और ये DC साहब के आदेश अनुसार बच्चों की सुविधा और सरकारी महकमों की सुविधा के लिए एक साथ में, ताकि प्लेटफार्म मिल सके, उन सुविधाओं के लिए आज ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। और इसमें कम से कम 15 महकमे आज पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उनको ज़रूरत के हिसाब से जिनकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया गया है। और लगभग अभी चल रहा है, फिलहाल 37 या 38 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और उसके अभी प्रोसेस चल रहे हैं। अभी प्राइवेट कंपनीज के भी बुलाए 2-3, उनके बाद उनकी भी रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना है। लगभग 10 प्राइवेट कंपनीज के अंदर की भी रिक्वायरमेंट है फिलहाल। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 1 मार्च से पहली व दूसरी की कक्षाएं लगाई जा रही हैं और कोविड के नियमों का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोराण का। उन्होंने बताया कि तीसरी और 5वीं के बाद अब पहली से दूसरी कक्षा लगाने के साथ साथ पूरा विद्यालय सुचारू रूप से चलेगा और नियमों का पालन भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कोविड की हिदायतों के अनुसार पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षा लगाने के आदेश जारी किए। सभी स्कूलों में बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए स्कूल खोलने का आदेश दिया गया। बच्चों का पढ़ाई एवं भविष्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अच्छा फैसला लिया। अब शिक्षा विभाग ने प्राइमरी विंग की पहली से दूसरी की कक्षाएं लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 25 फरवरी से तीसरी से 5वीं तक के स्कूलों की कक्षाएं पहले ही लगाई जा चुकी हैं। अब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोराण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी विंग को खोलने पर शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त हो चुके हैं। हमने भी सभी स्कूलों को पहली से दूसरी कक्षा लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे छोटे बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस से बच्चों को अलग अलग बैठाया जाएगा। अलग अलग फेजेज में सबसे पहले बड़ी क्लासेस के 9 से 12 के स्कूल ओपन किए कोविड-19 के मद्देनज़र। उसके बाद 6 से 8 के स्कूल और 24 फरवरी को 3 से 5 क्लासेस के बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए स्कूल ओपन किए। और अब 1 मार्च से हम सभी क्लासेस के लिए, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के स्कूल हमारे उसमें फुल स्ट्रेंथ के साथ लगेंगे। और क्योंकि सरकार ने लगभग फैसला लिया है कि ये सेशन 2 महीने बढ़ाया जा रहा है, 31 मई तक सेशन चलेगा, तो अभी भी 3 महीने हैं। छोटी क्लासेस के लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं। पहले भी हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है और अब हम फिज़िकल क्लासेस लगा के उस सिलेबस को रिवाइज़ करवाएंगे और जो भी कमी रही उसको दुरुस्त करके बच्चों के साल को ख़राब नहीं होने देंगे। और कुछ क्लासेस में हमारा बोर्ड क्लासेस में 30% रिजल्ट भी सिलेबस भी कम किया गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि जो कोविड में नुकसान हुआ था उसकी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है पूरे। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में रविवार को नहीं मिला कोरोना का कोई भी नया केस, एक्टिव केसेस की संख्या रही 10। संत रविदास की धूमधाम से मनाई गई जयंती, कृषि मंत्री ने समारोह में की शिरकत। हलवाटिया विद्या विहार में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, सांसद धर्मवीर सिंह ने की शिरकत।
नमस्कार। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।